बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीईआरटी, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। 3 में एग्जाम्स देने वाले हैं दिसंबर में, या फिर 2024 में जून के अंदर या दिसंबर के अंदर एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। वैसे तो वन शॉट ऑलरेडी करा दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और हर एक वीडियो अपलोडेड है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका डेमो मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया है। आप किस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आओ स्टार्ट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि यूनिट नंबर 4 है, और इस ब्लॉक पूरे ब्लॉक को खत्म करेंगे। और चाहे आप सोल, एनसीवेब, इग्नू, आईपी कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहेगा, राइट। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर। जिन्होंने पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इग्नू के स्टूडेंट कुछ हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और जो भूल गए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। देखो यहाँ लिखा है अकाउंटिंग एक जो लैंग्वेज है, इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक लैंग्वेज है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए, प्रेजेंट ट्रेंड हो गया, फ्यूचर ट्रेंड हो गया, ये सारी चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है किसको। हमारे दो यूजर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल्स। ठीक है, तो आपने गैप के बारे में पहले पढ़ रखा होगा। गैप है क्या, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो कि प्रिपेयर किए गए हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय विच द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस कैन बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर, ताकि जो भी यूजर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन के द्वारा वो कम्युनिकेट कर सके, राइट। तो सेक्शंस वगैरह इतने एसेस लिखने की नीड नहीं है। बाकी आप मेन डिफाइन भी लिख सकते हैं क्या है बेसिकली ये। और कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, इम्पोज ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेचर है वो किस तरीके का है, एज अ गाइडेंस है। ठीक है, सर्व एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट को गाइड करने का काम कर लेता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें बताता है हमें। फॉर एग्जाम्पल दे प्रोवाइड द मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, की उसको किस तरीके से इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ प्रोसेस है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जी हाँ, बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस में से एक है ये, जिस जो कि सेट किया गया है, जनरली एक्सेप्टेड, नाम से ही क्लियर है। द बिजनेस मस्ट फॉलो टू अवॉइड कंफ्यूजन। अगर हमें अपने बिजनेस के अंदर कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, खत्म करना है, तो हम लोग ये वाले अकाउंटिंग को फॉलो अप कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करनी होती है, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो हम लोग ये पढ़ के आसानी से चीजों को सीख सके। प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, प्रॉब्लम की पहचान होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बिजनेस फाइंड द रिपोर्टिंग एट अ सर्टेन टाइम ऑफ लाइबिलिटी ऑन द इनकम स्टेटमेंट unfairly lowers they net income, they can appeal to the FASB so that it can be identify a problem with the standard setting। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको यही लाइंस लिखने हैं, बट आप मेन पॉइंट जो ब्लैक से हाईलाइटेड है बस आप वो लिख सकते हैं। प्राइवेट रेगुलेशंस रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटीज की अगर बात करूँ तो वो उसमें बहुत काम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FASB जो है वो एडवांटेज है, एक तरीके से एडवांटेज में काउंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो गोल है वो क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करना, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है फॉर, तो प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। प्रोसीजर्स जो होते हैं बेसिकली इंडिया के अंदर जो इशू करने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन, भाई नीड क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, किस एरिया में काम करेगा, फॉर्मुलेट कहाँ होगा। स्टडी ग्रुप में काम आता है, जो कि ICI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स वगैरह द्वारा इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, ड्राफ्ट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्कोप क्या है, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे अप्लाई होगा, डिस्क्लोजर क्या है ना। ड्राफ्ट एनालाइज करना, फिर सर्कुलेशन दी ड्राफ्ट, ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि इतना ज्यादा नहीं आते, बस आपको मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ज्यादा कुछ इस खास में इसमें है नहीं।
फीचर्स क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको बस रीड करना है, गैप के बारे में थोड़ा जो पढ़ रखा है बस आप वही कर सकते हैं। बाकी जो पिछली वीडियो मैंने ऑलरेडी वन शॉट बना रखा है, वो अपने नोट से बनाया था, मेन मेन समझा रखा है, आप वो भी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी का पीडीएफ, इसमें काफी ज्यादा लिखा हुआ है, इतना ज्यादा करने की नीड नहीं है आप लोगों को। जो मेन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। करेंटली प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, यानी सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर द कंपनीज टू कंपेयर विद द प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके बारे में बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके बारे में बात करता है। तो 1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमें इन्वेंट्रीज को किस तरीके से वैल्यू करना है, ये चैप्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सोल के बच्चे ये लोग पढ़ रहे हैं, लीफो फीफो इन्वेंट्री के कुछ मेथड्स हैं, तो कैसे उसको वैल्यू करना होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करते हैं, तो इसके ऊपर पूरे पैराग्राफ्स आ जाते हैं लिखने के ऊपर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक्सप्लेन, तो आपको समझ जाना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है, जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में पढ़ा था हमने, नो फ्लो, ठीक है, कभी फ्लो होता है कभी नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में डिटेल में बताया गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसकी बात करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये सब की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट लॉस के नेट चेंज जो आता है उसके बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। ये सारे बस रीड करने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सोल वालों के लिए जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, 3 है, मतलब जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का भी आप देख के जा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात करता है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो हमारी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है, एस्टिमेशन एरर्स के बारे में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में इसके बारे में डिटेल में गिवन है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग के बारे में बताता है। जो भी फिक्स एसेट्स होती है, जो कि हमारा पर्पस रीसेलिंग का नहीं होता, उससे कुछ फर्दर जनरेट करने का जो हमारा मकसद होता है, उसके बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उसके इफेक्ट्स जो आते हैं, जो कि रिवाइज्ड हुआ है, उसके बारे में बात करता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सिखाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें अगमालमेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। या आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए, आ भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसलिए आपको मेन मेन ही करके जाने हैं। जैसे कैश फ्लो के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्रीज का पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोगों का 15 है वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में बात करता है, जो रिवाइज्ड है उसमें से भी क्वेश्चन बनने का काफी हद तक चांस रह सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कॉस्ट हम बोरो करते हैं। अकाउंटिंग 17 जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बात करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, लीसेस के बारे में, यानी लीज वाला चैप्टर है हम लोगों का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के बारे में बात कर रहे हैं। सोल वाले बच्चों को पढ़ना है लीज वाला चैप्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर जो होता है, ये भी हम लोग आगे जाके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि शेयर पे पर अर्निंग किस तरीके से होती है, उसकी कैलकुलेशन करना एक एक करके सीखेंगे। नेक्स्ट आता है 21, 22, 23, 24, मतलब ये इतनी लंबी सीरीज है, 32 तक जाएगा। मैं एक एक करके आप लोगों को बता रही हूँ, और जो जो आने का चांस है वो भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 21 है वो मैंने बता दिया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। 22 आपको टैक्स ऑन इनकम की अकाउंटिंग सिखाएगा, उसके बारे में डिटेल में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 हमारे को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग सिखाता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हमें डिस्काउंटिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 जो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताता है। इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में बात करता है। जैसे गुडविल हो गया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं जो रेपुटेशन में काम करती हैं। ट्रेडमार्क हो गया, आप उसको छू नहीं सकते, एसेट भी है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जॉइंट वेंचर, ये इग्नू वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जो है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में। देखो मैं ये साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि सोल के लिए इंपॉर्टेंट है, इग्नू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 हमारी
अभी बताया एसेट्स के ऊपर बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में बात करता है। 30 हमारा बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट्स के बारे में बात करता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। 31 हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करता है। 32 हमारा डिस्क्लोजर के ऊपर बात करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो बाकी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके प्रोग्रेस के लिए आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाते हैं कभी कभार। तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, डिफाइन क्या है। नोट्स में लाइन टू लाइन लिखा, अगर आप वो लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नोट्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, लोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर नहीं लेते हो तो यहाँ से आपको फिर खुद से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, और इसके आंसर आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, वो आपको आ सकता है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ये भी आप इसको रीड आउट कर। अब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। बस कीवर्ड्स आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा, और वहां पे मैटर को आप बढ़ा के एग्जाम्पल से भी डाल सकते हैं तो आपका मैटर बड़ा हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन एज रिटन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि एक अकाउंटेंट को मदद करवाते हैं कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है, उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। एएसबी क्या है? जो कि आईसीआई ने जो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, एक बोर्ड है जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। गैप क्या है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं, कन्वेंशंस के बारे में बताता है, जो हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसको आप देख सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी चीजों को कंपेयर कर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हम लोगों के अपने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमें माइंड में लेके चलने होते हैं, लाइक फुल डिस्क्लोजर है या गोइंग कंसर्न है, ये सारे गैप थे जो हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में IFRS भी बोलते हैं। ये एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि डेवलप किया गया है, मेंटेन किया गया है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा किया गया है। विद द अटेंशन, इसकी अटेंशन क्या है? दो स्टैंडर्ड विच कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड ऑन अ ग्लोबली कंसिस्टेंट बेसिस, मतलब पूरे ग्लोब में एक ग्लोबली तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको फॉलो किया जा सके, उसे हम IFRS कहते हैं, राइट। आईसीआई क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एपेक्स बॉडी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया। आप देखते हैं किसी को प्रोफेशनल बनना है, अकाउंटेंट का प्रोफेशनल बनना है, तो वो कहाँ जाके रजिस्टर्ड होता है, यानी कि कहाँ जाके अपना एडमिशन लेता है? आईसीआई में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स बॉडी के नाम से भी जाना जाता है प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। इंडियन एएस क्या है? इन इंडिया द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कॉल्ड इंडियन एएस, ठीक है, इससे बोला जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। सो ये अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया है, समरी भी बता दी है, जो मेन मेन था सब पढ़ा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे आ जाना, मिल जाएगा। व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां भी मिल जाएगा। अदरवाइज नोट्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, मेन लाइन टू लाइन आप लोगों को मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी विद अफोर्डेबल प्राइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।